लें। ठीक है, आइए बोर्ड पर देखिए। ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा हुआ, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या को ही हम लोग अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होता है, जिस संख्या से वस्तुओं की गणना, गणना मतलब या गिनती, मतलब किसी जिस संख्या से हम लोग किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को गिनते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो जब आप किसी वस्तु को गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं, मैंने अगर कहा जाएगा क्लासरूम में कितने बेंच हैं तो कहाँ से गिनेंगे, तो गिनेंगे उसको 1 2 3 4 5 10, 10 बेंच ही है। आपके क्लास में कितने बच्चे हैं तो कैसे गिनोगे, एक ही से गिनोगे। तो प्राकृत संख्या की शुरुआत जो है 1 से होती है, ठीक है ना। तो जैसे कभी भी कोई चीज़ को गिनना है तो 1 से ही गिनेंगे। तो इसीलिए जिस परिभाषा में जिस संख्या से वस्तुओं की गणना की जाती है उसे हम लोग प्राकृत संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गिनती का कोई लिमिट नहीं है बॉस, ये अनलिमिटेड है। जहाँ आप कहिएगा 100 तक गिनती होती है तो हम फिर बोलेंगे 101 102, अब बोलिएगा 1000 तो फिर हम बोलेंगे 1001। तो ये बॉस अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। माने भोजपुरी के भाषा में बोल सकते हैं कि एकदम ब्रेक फेल है, एकदम सब एकदम इसका कहीं रुकाव नहीं है। इसी को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले इसको जानिए, आप लोग क्लास 6 में हम लोग पढ़ाए थे। चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए दूसरा जो नंबर है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को होल नंबर्स कहते हैं। तो प्राकृत संख्या के समूह, माने प्राकृत संख्या जो समूह जो है क्या है, 1 से लेकर के अनलिमिटेड है अनंत तक उसी को समूह बोलते हैं। प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को मिला देना है। शून्य को मिलाने से जो नया समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे तो प्राकृत संख्या आपकी शुरुआत कहाँ से हो रही थी, 1 से, तो इसकी शुरुआत जो है 0 से, चूँकि 0 शून्य मिलाना है आपको, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्रेक फेल, मतलब अनंत, इसका कोई लिमिट नहीं है बॉस, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए आप लोग। आइए नेक्स्ट, सम संख्या मीन्स इवन नंबर। सम संख्या का मतलब होता है जोड़ा जोड़ा संख्या, ठीक है ना। जैसे 2 4 6 8 10 12। तो वह प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य हो। 2 से विभाज्य का मतलब होता है डिवाइड हो, भाग लगे, ठीक है ना। 2 से भाग लगना चाहिए, 2 से विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 14 16, ये भी अनंत है सर, ब्रेक फेल। अब देखिए यहाँ पे जैसे 2 4 6 8 0, फिर 2, फिर 14 हम बोले हैं आपको, तो लास्ट में आपका क्या आ रहा है, 4 2 8 6, यही ना आ रहा है 0। तो जिस संख्या के अंत में जो है 2 4 8 6 8 0 अगर रहेगा तो आपका इवन नंबर यानी कि सम संख्या होता है, ठीक है। चलो नोट करो सब। आइए नेक्स्ट नंबर, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। वह प्राकृत संख्या, और माने विषम संख्या का मतलब होता है बिजोड़ा संख्या। जैसे मान लीजिए 1 3, ठीक है ना, 5 7 9, जोड़ा नहीं होना चाहिए। तो वह प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, माने 2 से भाग न लगे। जैसे आपका 3 है, 3 2 से भाग नहीं लगेगा, 5 2 से भाग नहीं लगेगा, 7 भाग नहीं लगेगा, 11 भाग पूरा का पूरा भाग नहीं लगेगा। तो जो विभाज्य ना हो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे तो विषम संख्या की शुरुआत 1 से होती है, ये भी आप लोग जान लीजिए। 1 3 5 7 9 11 13, इसी तरह से काउंटिंग करते चले जाइए, भी आपका अनंत है, इसका भी कोई अंत नहीं है बॉस, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसा संख्या, प्राइम नंबर का मतलब आभाज्य संख्या, ऐसा संख्या जो एक और अपने आप को छोड़ करके, माने जो संख्या है उसको अपने आप को छोड़ दिया और एक को छोड़ दिया, एक का दूध भात, उसको छोड़कर किसी दूसरा के पहाड़ा में एकदम आता ही नहीं हो, भाग लगेगा ही नहीं।
जैसे परिभाषा हम लिखे हैं, वह प्राकृत संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, माने भाग न लगे, उससे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, माने वह संख्या किसी के पहाड़ा में नहीं आना चाहिए। जैसे इसका शुरुआत जो होता है वो 2 से होता है। 2 देखिए किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा, जब आएगा तो 2 ही के पहाड़ा में आएगा। उसके बाद फिर 3 है, 3 के बाद फिर 5 है, 5 के बाद फिर 7 है, 7 के बाद 8 मत बोलिए सर, 9, 9 आप बोल दीजिएगा तो 9 गड़बड़ हो जाएगा। 9 3 के पहाड़ा में आता है बस, तो 9 नहीं होगा, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21 मत बोलिए, 21 7 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में, जो किसी के पहाड़े में नहीं आना चाहिए। 23 होगा, उसके बाद 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा, ये किसी के पहाड़ में नहीं आता है। 47 होगा, और भी इस तरह से आएगा इत्यादि। अभी हम लोग 7 क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इतना हम लोग के लिए काफ़ी है, ठीक है ना। और भी आएगा तो हम लोग देखेंगे, उसको समझेंगे। मतलब अब प्राइम नंबर का मतलब होता है कि वो किसी के टेबल में नहीं आना चाहिए। और भी नंबर है, अभी हम लोग यहाँ तक याद करें, यहाँ तक समझें। फिर चूँकि हम लोग 7 क्लास में पढ़ रहे हैं तो हम लोग को पूर्णांक से मतलब, ये तो क्लास 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं। जस्ट रिमाइंड कर रहे हैं ताकि पढ़ने के पहले कुछ दिमाग में आ जाए, और इसको याद भी कर, अगर भूल गए हो तो बस याद भी कर लीजिए, ठीक है। आइए पूर्णांक संख्या यानी कि इंटेगर नंबर्स, उसको पहचानें, उसको समझें। वह जब पूर्ण संख्या यानी कि 0 से शुरू होती है, तो जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक, अब तो कई जगह से धनात्मक मतलब प्लस का जो सिंबल होता है, और ऋणात्मक मतलब जो माइनस का सिंबल होता है, ठीक है ना। उसका जो सिंबल होता है, चिन्ह के साथ दर्शाया या लिखा जाता है, तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर। जब पूर्ण संख्या को धनात्मक यानी कि प्लस और ऋणात्मक यानी कि माइनस चिन्ह यानी कि उसका सिंबल के साथ दर्शाया या लिखा जाता है, तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर से आपका ब्रेक फेल है, और इस साइड से भी आपका ब्रेक फेल है, अनंत है बोस, दोनों तरफ से ब्रेक फेल हो गया इसका, ठीक है। तो ये पूर्णांक, तो पूर्णांक को जो है हम लोग माइनस में भी लिख सकते हैं और प्लस में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और 0 जो है, ये वाला जो 0 न धनात्मक है न ऋणात्मक, न माइनस है न प्लस है। ये मत सोचिए सर 0 आपका माइनस में, नहीं, न 0 जो है आपका न माइनस है न प्लस है, ठीक है। चलिए आगे।